जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारंग। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखने वाले व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग लखनऊ से कंचन आंटी जी का है। हाँ जी, लखनऊ से कंचन आंटी जी का सत्संग है और इस सत्संग को अपनी बहुत ही प्यारी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमारे पास भेजने की सेवा की है लखनऊ से अनन्या श्री आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज गुरु जी की आज्ञा से आप सबके समक्ष एक शुक्राना सत्संग लेकर आई हूं, जो मेरा तो नहीं है लेकिन ये कह सकते हैं कि गुरुजी ने इस नाचीज को माध्यम बनाया मेरे माड़े कर्म कटवाने के लिए और उस संगत को ब्लेसिंग देने के लिए। तो संगत जी, चलते हैं हम लोग थोड़े से समय के पीछे, यानी कि थोड़ा का मतलब 1-1.5 साल पहले चलते हैं। देखिए गुरु जी की महिमा जाने अनजाने में कहां कहां पर और किस किस पर कैसे कैसे बरस जाए, ये आप और हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हमें सिर्फ अपने कर्मों को करते जाना है और गुरु को मानना है और गुरु की मानना है और उनसे स्नेह भाव प्रेम, बहुत ढेर सारा प्रेम करना है। वो प्रेम श्रद्धा विश्वास से भरा होना चाहिए और अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। संगत जी, मैं बात कर रही हूं आज से 1.5-2 साल पहले की। मुझे नहीं पता इस बीच में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये कुछ भी नहीं पता। दरअसल एक संगत है यहीं पर लखनऊ की, मैं उनके घर गई तो जैसे ही मैंने दरवाजा नॉक किया तो वहां पर एक मेड है जिसका नाम कंचन है। मुझे अभी तक तो नाम भी नहीं पता था, अभी कुछ समय पहले ही उनका नाम पता चला। तो मेरा उनका सामना हुआ तो उन्होंने जो बताया गुरु जी के बारे में सुन के मेरी एक एक रोया रोया प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया, आंखों में आंसू भर गए और लगा कि गुरुजी आप कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो, वो तो आपको जानती भी नहीं थी। तो मैं थोड़ा सा पीछे आती हूँ
कि एक समय की बात है, 1.5-2 साल पहले की। हम लोग उनके घर में ऐसे ही छोटा मोटा सत्संग जैसे मन करता है तो प्लेलिस्ट लगा लेते हैं और जो भी श्रद्धा से जो भी भोग प्रसाद होता है वो रख लेते हैं और जितने घर के सदस्य हुए वो बैठकर गुरुजी का स्मरण करते हैं यानी सत्संग करते हैं। तो उस दिन की बात है कि वो काम करके जा रही थी, तो जब जा रही थी तो सत्संग शुरू होने वाला था। पता नहीं कैसे मैंने और मेरी माँ ने उससे कह दिया, कह रही जरा रुक जाओ। तो कहने लगी नहीं भाई हमें तो काम है, जाना है। और जैसे कि जानते हैं कि भाई काम होता है, कहीं 6 बजे पहुंचना, कहीं 5 बजे पहुंचना, टाइम होता है। किसी घर जाते बड़बड़ करे, इससे बढ़िया है कि भाई अपने समय से पहुंचो। तो कहने लगी नहीं, तो पता नहीं कैसे मन करा थोड़ी देर रुक जाओ, अच्छा चाय प्रसाद ले लेना, जो भी स्नैक्स प्रसाद होगा वो ले करके, जो भी होगा ले करके आप खा करके चले जाना मत्था टेक करके। न मालूम कैसे जाना उसको बहुत जल्दी था, लेकिन वो हमारे लोगों के कहने से या गुरुजी के रोकने से जो भी रहा होगा, माध्यम बनाया होगा हम लोगों को, वो रुक जाती है। रुकने के बाद वो जैसे कि चाय प्रसाद, जल प्रसाद ये सब लेके और जो वहाँ नाश्ता प्रसाद था वो सब ले करके मत्था टेक के चली जाती। कुछ दिनों बाद ये बात हो गई, आई गई हो जाती है। मुझे पता तो चलता है उनसे कि हाँ उसको कुछ हुआ है, बड़ा अच्छा सा हुआ है, सत्संग हुआ है, उसके जीवन में कुछ बदलाव आए हैं, लेकिन क्या है वो मुझे नहीं पता चला। तबीयत ठीक हो गई इतना पता चला, लेकिन क्या हुआ मुझे नहीं पता चला। जब मैं अचानक से उनके घर गई तो मुझे कहने लगी कि दीदी आपको बताऊं, हाँ मेरा बहुत लंबा इलाज चल रहा था और मेरे जो है ब्लॉकेज है और भी बहुत सारी उनको डिजीज थी। बोले कि मेरे जो है वो ऑपरेशन, डॉक्टर ने कह दिया था ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन के अलावा कोई और चारा नहीं है। दीदी मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि इलाज ही करा सकूं, लेकिन किस तरह की दवाई इलाज चल रही थी। जब से यहाँ से गई तो जल प्रसाद वगैरह लेती रही, उसी जल प्रसाद से दवाई को खाती रही। दीदी जब डॉक्टर ने कहा भाई चलो आ जाओ, आज तो जो है दिखला दो और उसके बाद जो है बताते हैं कि क्या करना है, इतना इतना पैसा खर्च होगा। तो वो करके वो वहां पर पहुंची। जब पहुंचती है तो डॉक्टर ने जब उसके टेस्ट वगैरह किए तो कहते अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, लेकिन कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, जो भी उसके स्टंट पड़ने थे या जो भी ऑपरेशन होना था, कुछ भी होना था, वो सब बोले कि अब तो बिल्कुल क्लियर है। ऐसी कौन सी दवाई खाई, ऐसी कौन सी मेडिसिन खाई, भाई मुझे भी तो बताओ। डॉक्टर हैरान, बोले कि हो सकता है कुछ गलती हो गई हो। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई ऐसे कैसे, गलती कैसे, लेकिन आप मेरे पास पैसा तो नहीं है, आप चाहो तो चेकअप मेरा फिर से कर लो। बोले कोई बात नहीं है, चेकअप कर लेते हैं, क्या पता क्या है क्या नहीं, आप पैसे मत दो। तो वो जो डॉक्टर जिसकी अपनी फीस के बगैर कोई काम नहीं करता, उन्हें दोबारा से एग्जामिन करते हैं, देखते हैं सब कुछ नीलबटा सन्नाटा, कुछ नहीं, जय गुरु जी। कहते कौन सी दवाई खाई, वो बोली कि मैं अगर बताऊंगी तो आप भरोसा नहीं करोगे। मैंने सिर्फ जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोला और जल प्रसाद पिया, और वो उस दिन की चाय प्रसाद और जो भी मत्था मैंने टेका गुरु जी से, जो विनती की नहीं थी, लेकिन शायद कहीं आत्मा ने मेरी कह दिया हो या मेरे गुरु को मेरे पर दया आ गई हो, शायद यही हुआ होगा, बल्कि यकीनन यही हुआ। और आज मैं आपके सामने हूं। संजय जी सुनकर बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। उसकी बेटी की भी तबीयत खराब हुई, उसको टीबी बताया, लेकिन डॉक्टर के इलाज के पहले से उसने यही जल प्रसाद से ही, और जहां उसको सेवा मिली, यहां जहां वो काम करती थी वहां पर जो उसको सेवा मिल रही थी वो मिल रही थी। एक लेडी है जो कुछ काम नहीं कर पाती, उनकी देख रेख के लिए वो वहां गई थी। तो वहां पर एक कमरा था और उस कमरे में गुरुजी का स्वरूप रखा था। उन गुरुजी की साफ सफाई, तिलक लगाना
और उनको झाड़ना, पोंछना, कमरे की सफाई करना, भोग प्रसाद रखना, जल प्रसाद रखना, ये उसको सेवा मिली। संगत जी सोच सकते हैं आप कर्म को कैसे कटवाते हैं गुरुजी। उस बच्ची को, उसकी बेटी को भी ब्लेसिंग दी, किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ गुरुजी के नाम से सही हुआ। जबकि इसका लंबा इलाज होता है। उसने कहा गुरुजी ऐसा कुछ ना होने पाए, हम लोग गरीब आदमी कुछ नहीं करा पाएंगे। तो गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ। गुरुजी ये नहीं कहते हैं कि दवा मत करा, इलाज मत करा, लेकिन सब कुछ लेते हुए भी, उनको समर्पित करते हुए उन पे भरोसा रखें। हम सब गुरुजी की संतान हैं, उन पे भरोसा रखें। बस गुरुजी सब पे कृपा ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।